पीयूष तो जुड़ गया ना। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज आप लोग को मुझे बताना है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या आइजन वैल्यूज के बारे में। आइजन वैल्यूज, आइजन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। ठीक है, आइजन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, आइजन वेक्टर, इसके बारे में बताना है। अच्छा, कुछ नोटेशंस के बारे में डिस्कस करें। ये देखिए, तो स्थिति फिर खराब हो गई। ई माइनस लेमडा आई, ई माइनस लेमडा आई को बोला जाता है, क्या बोलते हैं आप इसे? ए माइनस लेमडा आई को यूज, ई माइनस लेमडा आई को क्या बोलते हैं? यूज, आवाज आ रही मेरी? यस सर। ई माइनस लेमडा आई क्या बोलते हैं? केवल ई माइनस लेमडा आई। याद नहीं आ रहा सर अभी। किसी को ध्यान में आ रहा है? डिम्पल? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में सी एस लिख रहा हूँ ना, ये लिखने को नहीं मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स और अगर इसको ए माइनस लेमडा आई को अगर हम सी लेमडा के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, सी ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू सी लेमडा, तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इन लेमडा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इन लेमडा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, लिखो, कुछ समझ गए आप लोग? यूज समझ गए सर। पॉलिनोमियल इन लेमडा। नेटवर्क की स्थिति वही है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेमडा। डिटर्मिनेंट ऑफ e minus lambda I इक्वल टू 0। इसको तो पहचानते ही होंगे, क्या बोलते हैं? यस सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हाँ, ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करूं? Yes, sir. ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब बताइए स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम बताते रहिए आप लोग। स्पेक्ट्रम ऑफ ए सर ऊपर भी डिटर्मिनेंट नहीं आएगा जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लैम्डा? क्या आया? डिटर्मिनेंट नहीं आएगा वहां भी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इन लैम्डा? हाँ, यस। डिटरमिनेंट आएगा। इस स्पेक्ट्रम 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 ऑफ ए क्या होगा? कौन बताएगा? अंशिका बताएंगी? अंशिका जुड़ गई कि नहीं? जुड़ गई। अंशिका अभी एक्चुअली किसने जल्दी जल्दी पढ़ा है? साइनी ने पढ़ा पहले? साइनी? Yes, sir. आप लोगों ने कब पढ़ा, किस सेमेस्टर में? Sir, first semester. हम्म, और पीयूष आपने किस सेमेस्टर में पढ़ा? अच्छा, आपने भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा। हितेश ने किस सेमेस्टर में पढ़ा? सर फर्स्ट में पढ़ा था सर। सेट ऑफ आइगन वैल्यूज होती है ना? हाँ, तो आइगन वैल्यूज का कलेक्शन, सेट ऑफ Yes. आइगन वैल्यूज। मैं यहाँ लिख दूं लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा एन, समझ में आ जाएगा आपको। यस सर। लेमडा 1 लेमडा 2 ठीक है, डैश डैश चल ही नहीं रहा है, डैश डैश लेमडा एन। तो चलिए फिर से एक बार देखें कि ए माइनस लेमडा आई को बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, सी लेमडा को बोला जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेमडा, और सी लेमडा 0 है तो इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और जो स्पेक्ट्रम होता है वो आइगन वैल्यूज का सेट ऑफ आइगन वैल्यूज है। स्पेक्ट्रम के बाद एक और टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल रेडियस। जैसे मान लीजिए ए की आइगन वैल्यूज जो है लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा एन है, तो इनका जो मैक्सिमम होगा, इनमें से जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ लेमडा आई, मैक्सिमम ऑफ लेमडा आई कहने का मतलब क्या है? आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। बनु बनु जो इन सारों में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। हाँ ठीक है, 1 ग्रेटर इक्वल है देखिएगा ना, और लेस आर इक्वल टू n। इनकी जो मैक्सिमम, इसमें जो मैक्सिमम होगा उसको अगर हम r कहें तो इसी r को बोला जाता है स्पेक्ट्रल रेडियस। स्पेक्ट्रल 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 रेडियस, स्पेक्ट्रल रेडियस, स्पेक्ट्रल रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
हम कहते हैं कि if lambda is eigenvalue, if lambda is eigenvalue of a, lambda is eigenvalue of a, lambda is eigenvalue of a, ठीक है, if lambda is eigenvalue of a, then there exists non-zero x, non-zero x, non-zero x, non-zero x, such that ax equal to lambda x. ax equal to, ये रिलेशन आप बहुत देखते हैं इसको, मोस्टली आप हर थ्योरम, काफी थ्योरम जब आप इसे प्रूव करते हैं तो आप इस रिलेशन का यूज करते हैं. इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एक्स सच दैट ax इक्वल टू लैम्डा एक्स. इस नॉन जीरो एक्स को क्या बोलते हैं आप? इस नॉन जीरो एक्स को क्या बोलते हैं हितेश? क्या बोलते हैं, बोलिए. सर आइगन वेक्टर. आइगन वेक्टर, ठीक है. यस सर. आइगन वेक्टर of A of the matrix, Yes, sir. ना, eigenvector of A corresponding to the eigenvalue lambda, आइगन वैल्यू. corresponding to eigenvalue, corresponding to eigenvalue lambda, ठीक है. ये रिलेशन से आप लोग परिचित हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं कि आप इस रिलेशन को नहीं जानते, ठीक है. इस रिलेशन से आप परिचित हैं. एक टर्म और आता है जिसे हम कहते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. आता है ना ये, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी. तो ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, जरा ये आप लोग मुझे बताइए. तो अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े वो जल्दी बता देंगे. यस सर. तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बताइए क्या होता है. कितनी आइगन वैल्यूज आई हैं, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज. ये क्या मतलब है, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज? मतलब 3 आइगन वैल्यूज आएंगे तो आप 3 कह देंगे. यस सर. सर ज्योमेट्रिक पे देखते कि रिपीट कितनी बार हुई है. पक्का? कौन बोलेगा? सर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब कि कोई अगर आपके पास आइगन वैल्यू है तो वो कितनी बार रिपीट हुई है. अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी. यस. और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है कि कोई आइगन वेक्टर एक मिनट. लीनियरली इंडिपेंडेंट. आपने कहा कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब है, सुन लीजिए. आपने, हितेश ने बोला, साइनी सुनिए, हितेश ने बोला कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आइगन वैल्यू के लिए, किसी आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वो है कि कितनी बार वो आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है ना. अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा is order of root of lambda in characteristic equation. यस. सही बोला ना आपने. अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लिखिए, साइनी लिखिए, मैं बोल रहा हूँ. अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी am of आइगन वैल्यू लैम्डा लिख लिया साइनी. यस सर. am is आइगन वैल्यू ऑफ am of eigenvalue lambda is order of
रूट ऑफ लेमडा ऑफ सी लेमडा इक्वल टू 0। यस सर। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब कि आइजन वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है और जिसमें कि उसकी आइजन वैल्यूज आ रही है 2 to 1, 3 की है 2 to 1। तो इसका मतलब हुआ कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज 2, है कि नहीं। यस सर। जैसे मैं मान लीजिए मैं लिखता हूं कि आइजन वैल्यूज एक 1 है, एक दूसरा भी 1 है, 3x3 में 1 है और एक 2 है। ठीक, 3x3 के मैट्रिक्स में ये आइजन वैल्यूज हमें मिल रही है। तो यहाँ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या है? 2। हाँ, तो इसको आप बता रहे हैं भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज 2 और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 की इज व्हाट? 1। हाँ, यस। हाँ, अब बताइए बच्चा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सर किसी Zero आइगन नहीं, वैल्यू के आप करस्पॉन्डिंग बताएं। कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं? हाँ हाँ, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइजन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू दैट आइजन वैल्यू। हाँ, यस सर। यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा, यहाँ लेमडा लिख दूं समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा, इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ linearly independent eigenvector number of linearly independent eigenvectors of A, number of linearly independent eigenvectors of A with respect to eigenvalue lambda, with respect to eigenvalue lambda. eigenvalue lambda, ठीक है। यही बोलना आपने हितेश? यस सर। नंबर ऑफ linearly independent eigenvector of A with respect to eigenvalue lambda। तो इसको एक और तरीके से कहा जा सकता है, इसके लिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ E माइनस लैम्डा I। E माइनस लैम्डा I मतलब ये फॉर्मूला हो गया E माइनस लैम्डा I। साइनी ठीक है? यस सर। आप बताइए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? सर ऑर्डर ऑफ रूट ऑफ लैम्डा।
और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी Number of linear independent eigenvectors with respect to that value. और निकालना हो तो आप ऐसे फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। n माइनस n क्या चीज है यहाँ पे? Order of matrix. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि आपको पता है कि आइजन वैल्यूज का जो सम होता है वो क्या होता है? सम ऑफ आइजन वैल्यूज ट्रेस होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ना। यस सर। और सम ऑफ आइजन वैल्यूज ट्रेस होता है और प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज आपका डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। यस ये तो पता है, ध्यान है आप लोगों को, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना। एक चीज और स्टैंडर्ड आपको ध्यान रखना है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ई माइनस लेमडा आई है, इसके अगर आइजन वैल्यूज लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन है तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? फिर सुनिए मेरी बात। मैंने कहा कि आपको पता है कि आइजन वैल्यूज लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा? क्वेश्चन क्लियर है सिद्धार्थ? यस सर। अगर हमें पता है कि मैट्रिक्स की आइजन वैल्यूज लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? बोलिए। मुझे पता है कि इसके आइजन वैल्यूज लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन। फ्यूज ट्राई करिए। सर इन क्यूज में लिख लेंगे जैसे x माइनस लेमडा वन की पावर सम m1 जहाँ ऑर्डर है इसका इंटू x माइनस लेमडा टू की पावर। क्या एक्स माइनस लेमडा टू, ये क्या बोल रहे हैं? ये देखिए, लेमडा देखिए माइनस वन की पावर एन, ध्यान रखिएगा बात को। मतलब सीधे सीधे आप, मुझे लगा कि आप लोग ये बोल देंगे कि लेमडा माइनस लेमडा वन लेमडा माइनस लेमडा टू लेमडा डैश 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 लेमडा माइनस लेमडा एन। तो ये माइनस वन टू द पावर एन लेमडा माइनस लेमडा वन ठीक है, लेमडा माइनस लेमडा वन लेमडा माइनस लेमडा टू मुझे लगा इतना तो आप बता ही देंगे, डैश डैश लेमडा माइनस लेमडा एन। ठीक है ये हितेश? यस सर। ये कह रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स की आइजन वैल्यूज लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन है, तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे भाई सीधे सीधे देखिए, इससे पता नहीं चल रहा आपको कि लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन है आइजन वैल्यूज? यस सर। सिद्धार्थ है कि नहीं? इससे देख के पता चल रहा है कि आइजन वैल्यू। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या नजर आई आपको, दिख रहा है? ये तो मैं ये समझ रहा था कि आप लोग ये तो बता ही देंगे, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। ये तो जब आप बता ही रहे हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो लेमडा वन लेमडा टू लेमडा एन है, ये ऐसे, तो ये तो बता ही देंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो बता ही देगा, ये तो कोई भी बता देगा ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है?
इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, यस सर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो मैंने अंडरलाइन किया वो तो कोई बता देगा कि डिटरमिनेंट ऑफ, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n अगर आइजन वैल्यूज हैं तो आप उसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है दिस साइन, ठीक है। समझे मेरी बात? यस सर। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तभी ये आइजन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n ही रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि यहाँ इस साइन के लिए मैंने इस क्वेश्चन पूछा है, इस साइन के लिए यहाँ माइनस। अब यहाँ एक काम करिए, ठीक है, यहाँ क्या करिए कि यहाँ करिए लेमडा की वैल्यू 0 रख दीजिए दोनों साइड। सिद्धार्थ, यस सर। लेमडा की वैल्यू 0 रख दीजिए दोनों साइड, ठीक है। यस सर। क्या आया लेफ्ट हैंड साइड में, क्या आया राइट हैंड साइड में, क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड में आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। गुड। राइट हैंड साइड में क्या आया? -1 raised to power n into minus lambda 1 minus lambda 2 minus lambda and so on minus lambda n. सॉल्व करिए। Sir, lambda 1 into lambda 2 into and so on lambda n. Determinant, sir, product of eigenvalues. आगे ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यूज, Yes, sir. ठीक है। इसी तरह से आप प्रूफ करिएगा कि आइजन वैल्यूज का सम ट्रेस के इक्वल होता है, ठीक है। Yes, sir. इसी तरह प्रूफ करिएगा आपको कि जो है आइजन वैल्यूज का सम जो है मैट्रिक्स के ट्रेस के इक्वल है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे नजर आती है कि आपने देखा होगा कि अगर एक आइजन वैल्यू हो, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे आइजन वेक्टर होते हैं, ठीक है। एक आइजन वैल्यू करस्पॉन्डिंग बहुत सारे आइजन वेक्टर होते हैं। सही बात बोल रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ? सही है। सही है। बहुत सारे आइजन वेक्टर, बहुत सारे आइजन वेक्टर होते हैं। मतलब यहाँ एक्स लिख दूँ समझ में आ जाएगा, एक्स मतलब आइजन वेक्टर, लेमडा मतलब, तो बहुत सारे आइजन वेक्टर होंगे। लेकिन जरा रिवर्स करके देखिए ध्यान से, इसी को देखिए रिवर्स। यहाँ x1 लिख देता हूँ, यहाँ पे x2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे x3 लिख देता हूँ। तो एक आइजन वेक्टर के आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे आइजन वेक्टर होते हैं। इससे आप एग्री हैं? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ Yes, sir. है? कैसे कैसे? कैसे बताइए। देखिए ax इक्वल टू लेमडा एक्स तो आप जानते ही हैं कि अगर लेमडा अगर आइजन वैल्यू हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एक आइजन वेक्टर एक्स मिलेगा, जिसे हम आप ऐसे लिखेंगे एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स वेयर एक्स इज नॉन जीरो, ठीक है। एक्स, ठीक है ये लाइन। Yes, sir. अब आप क्या करिए, इसमें नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नॉन जीरो कांस्टेंट से लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और थोड़ा सा अरेंज करके इसको लिखने की कोशिश करूँ। तो a इंटू के एक्स नॉन जीरो,
ये नॉन जीरो है, kx इज इक्वल टू lambda टाइम्स kx ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ जो लेमडा है इसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर हमारे पास क्या है, हमारे पास x है ना। हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर क्या है, x है ना। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, तो यही सेम आइजन वैल्यू है ना, जो यहाँ थी उसके करस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू यहाँ x थी, यहाँ वही आइजन वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू kx भी है, आइजन वेक्टर kx भी है। मतलब लेमडा के करस्पॉन्डिंग अगर x आइजन वेक्टर है तो kx भी आइजन वेक्टर होगा उसी सेम लेमडा करस्पॉन्डिंग। मतलब स्केलर मल्टीपल, स्केलर मतलब यहाँ k नॉन जीरो है, नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ x, यानी x अगर लेमडा करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर अगर x है तो नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ x इज आल्सो आइजन वैल्यू ऑफ द सेम लेमडा। सिद्धार्थ ठीक है ये लाइन? यस सर। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि एक लेमडा के करस्पॉन्डिंग कई सारे आइजन वेक्टर हैं, है ना, वन टू मेनी। यस सर। लेकिन रिवर्स बात करें, एक आइजन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, एक आइजन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग यूनिक आइजन वैल्यू होगा कि नहीं? देखिए ध्यान से, यस सर। मैं कहूं x1 के करस्पॉन्डिंग, तो x1 के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आइजन वैल्यू है कि नहीं? यस सर। तो हर आइजन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक, हर आइजन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आइजन वैल्यू होता है। लेकिन एक आइजन वैल्यू करस्पॉन्डिंग बहुत सारे आइजन वेक्टर होते हैं। ये सही बात है कि गलत है? सही है सर। चलिए ठीक है। अब मुझे एक चीज और बताइए कि अगर एक मैट्रिक्स है जो इन्वर्टिबल है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल है, और उसके जो आइजन वैल्यूज हैं लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n है, ठीक है, तो उसके एडजॉइंट के आइजन वैल्यूज क्या होंगे, उसके एडजॉइंट के आइजन वैल्यूज क्या होंगे, ये मुझे बताइए, ध्यान सोच के बताइएगा। कोई बता सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ए की आइजन वैल्यू ए इन्वर्टिबल है, और ए इन्वर्टिबल है इसका मतलब क्लियर कट है कि कोई भी आइजन वैल्यू जीरो नहीं है, कोई भी आइजन वैल्यू जीरो नहीं है। ये बात सही है अंशिका? अंशिका What is a trace? Sir, determinant of A upon lambda 1, determinant of A upon lambda 2. वेरी गुड। मतलब कि अगर लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n अगर आइजन वैल्यूज है, ए जो है क्या कहते हैं इन्वर्टिबल है, तो इसका मतलब कोई भी आइजन वैल्यू लेमडा नहीं, कोई भी आइजन वैल्यू जीरो नहीं होगा, और एडजॉइंट का जो आइजन वैल्यूज होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लेमडा 1, मतलब इसे ऐसे लिखना चाहिए ना, मैं ट्राई करता हूँ लिखने का, लेमडा 1 लेमडा 2 डैश डैश lambda n are the eigen values of invertible matrix। इसका मतलब कि
कोई भी इसमें आइजन वैल्यू 0 नहीं है, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए का आइजन वैल्यू बताना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो आइजन वैल्यूज होंगे ये होंगे, आपने एकदम ठीक बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लेमडा 1 और कामा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लेमडा 2। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करें? कौन बताएगा इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप? मान लीजिए मुझे भूल गया, इसको प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? सर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a आई। हाँ फिर हाँ। दोनों साइड a इनवर्स से ऑपरेट कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स। तो a इनवर्स की आइगन वैल्यू सर लैम्डा 1 इनवर्स, लैम्डा 2 इनवर्स, लैम्डा 3 इनवर्स, सो ऑन अप टू लैम्डा n इनवर्स। और फिर डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा तो उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी सर आइगन वैल्यू। मतलब इसको ऐसे ऐसे आप कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि अगर मतलब ये कि यहाँ पे ax इक्वल टू लेमडा एक्स आपको पता है, ठीक है, ax इक्वल टू लेमडा एक्स, ax इक्वल टू लेमडा एक्स, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि लेमडा इज मतलब लेमडा के करस्पॉन्डिंग ए की जो आइजन वैल्यू है लेमडा है और लेमडा के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर एक्स है, ठीक है। तो आपने कहा क्योंकि इन्वर्टिबल है तो आपने क्या किया कि इसमें इनवर्स ऑपरेट कर दिया ना, इनवर्स ऑपरेट कर दिया। या ऐसे ही लिख देते हैं, ए इनवर्स एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑपरेट कर देते हैं ना, यही बोल रहे हैं आप? यस सर। एडजॉइंट ऑपरेट करते हैं, बोलिए। एडजॉइंट ऑफ ए यस सर, ऑपरेट करें। एडजॉइंट ऑफ a इनटू a इज, हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एडजॉइंट ऑफ एक्स, ठीक ना। यस सर। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एडजॉइंट ऑफ, ये तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए एक्स ठीक है। इसको आप बोल रहे हैं कि इसको हम ए इनवर्स लिख सकते हैं ना, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, क्या बोलते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ a आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई करेंगे तो आई एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई को मैं एक्स ही हो जाएगा सर। एक्स ये बोल रहे हैं ना, इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एडजॉइंट ऑफ, ये पूरा पूरा सेम, ठीक है। तो यहां से आपने ये कहा कि जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए एक्स है, वो इक्वल हो रहा है किसके?
इसके इक्वल हो रहा है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ AX इज इक्वल टू, ये हो रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A अपॉन लैम्डा x, ये मिल रहा है ना? देख लीजिए आप लोग, कुछ मैंने कुछ गलत वगैरह तो नहीं लिख दिया? मैंने ठीक लिखा है? कनु है कि नहीं? यस सर। कनु, ये मैंने ठीक लिखा है? यस सर। सिद्धार्थ, यस सर। सही लिखा है? यस सर। मनिंदर, यस सर। सही लिखा है मैंने? यस सर। तो इसका ये मतलब है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए, रिप्रेजेंट करिए, एडजॉइंट ऑफ ए की जो आइजेन वैल्यू है वो क्या है? सही है? एडजॉइंट ऑफ ए के आइजेन वैल्यू क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा। एग्री आप इससे हितेश? यस सर। कि अगर ए की आइजेन वैल्यू लैम्डा है, इस वजह से हमने पहले डिस्कस किया यहाँ पे कि अगर ए का आइजेन वैल्यू लैम्डा है, यहाँ पे ए का आइजेन वैल्यू लैम्डा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो आइजेन वैल्यू है वो क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा। यस सर। यही बता रहे थे आप डिम्पल? यस सर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसीलिए मैंने, अब बाकी चीजें आप जानते हैं कि अगर ए की आइजेन वैल्यूज लेमडा है तो ए इनवर्स का आइजेन वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन लेमडा होगा कि नहीं? साइनी, यस सर। अगर ए की आइजेन वैल्यू लेमडा है तो ए इनवर्स की आइजेन वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है। और अभी आप ही से पूछ रहे हैं, सुनिए, कि अगर ए की आइजेन वैल्यू लेमडा है तो ए टू द पावर 5 की आइजेन वैल्यू क्या होगी? लैम्डा रेज टू पावर आई। हाँ, लेमडा टू द पावर 5। ठीक है, मतलब उसी तरह से ये अलजेब्रिक ऑपरेशन है। मतलब आप, जैसे मैं कहूं कि ए की आइजेन वैल्यू लेमडा है, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस आई की आइजेन वैल्यू क्या होगी इस लेमडा करेस्पॉन्डिंग? ध्यान सुनिएगा, ए की आइजेन वैल्यू क्या है? लैम्डा। हाँ ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस आई की आइजेन वैल्यू क्या होगी? लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। हाँ, यस यस यस, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, मतलब इस लेमडा करेस्पॉन्डिंग। तो दूसरा दूंगा तो दूसरा बता देंगे आप। मतलब इसी तरीके से आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना है, ठीक है? अब अगर ए की आइजेन वैल्यू 1 है फॉर एग्जांपल, तो ए स्क्वायर माइनस आई की आइजेन वैल्यू क्या होगी इस 1 के करेस्पॉन्डिंग? ए स्क्वायर माइनस आई, 0। हाँ 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस आई नॉन सिंगुलर है कि सिंगुलर है? सिंगुलर। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर एक भी आइजेन वैल्यू आपकी 0 हो गई तो इसका मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता है। हो जाएगा ना? यस सर। अब हम लोग एक और बात करें कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है? तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो आइजेन वैल्यूज हैं वो क्या क्या होंगी? आइजेन वैल्यूज ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसके बारे में डिस्कस करिए, आप बताइए। 0 और 1।
डिम्पल ने बोला यस सर। हाँ, 0 and 1 करेक्ट। कैसे कैसे? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0। जीरो मैट्रिक्स। हाँ, इसका मतलब सर जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा वो सम लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 टाइप का होगा। हाँ, वहां से रूट्स निकाल लेंगे तो एक तो 0 आएगा, एक 1 आएगा। हाँ, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिसेस के जो आइजन वैल्यूज होते हैं वो या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे ना, आइदर 0 और 1। ठीक है, आइदर 0 और 1। एग्री है से? तो बता ही दिया, प्रूफ ही कर लिया आपने। आइजन वैल्यूज आर 0 और 1। एक अगर इसमें की आइजन वैल्यूज जो है 0 हो जाती है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ कि अगर के आइजन वैल्यूज 0 हो जाती हैं, के आइजन वैल्यूज 0 हो जाती हैं, के आइजन वैल्यूज 0 हो जाती हैं, के आइजन वैल्यूज आर 0, ठीक है, और n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो n माइनस के आइजन वैल्यूज जो होंगी, n माइनस के आइजन वैल्यूज आर इक्वल टू 1 हो जाएंगी। ठीक है, अगर के आइजन वैल्यूज अगर आपकी 0 हैं तो n माइनस के आइजन वैल्यूज आपकी 1 होंगी। ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? ये सही बात है? यस सर। तो के आइजन वैल्यूज अगर 0 है तो n माइनस के आइजन वैल्यूज 1 होंगी। n क्या चीज है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मुझे बताइए ए का ट्रेस क्या होगा? ए का ट्रेस क्या होगा? ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिए। ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब हुआ कि उसके आइजन वैल्यूज 0 है या 1 है। तो मैंने कहा कि अगर के आइजन वैल्यू 0 है तो n माइनस के आइजन वैल्यूज 1 होगी। आप बताना है ट्रेस क्या होगा, सिद्धार्थ बताएंगे। सिद्धार्थ। सर n माइनस के। वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रेस n माइनस के टाइम्स 1 आया है, इसीलिए बोला ना आपने, यहाँ 1 जो है n माइनस के टाइम्स ऐड कर रहे थे ना आप। यस सर। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ के आइजन वैल्यूज 1 है और इसको कट कर देता हूँ, और n माइनस के आइजन वैल्यू 0 है। अब ये से अब बताइए ट्रेस क्या होगा सिद्धार्थ? सर के। वेरी गुड। सबको समझ आ रहा है? कनु कनु समझ में आ रहा है कैसे हुआ ट्रेस? यस ट्रेस के कैसे हुआ? सर, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी, और वही उनका सम ही जो होगा वो ट्रेस होगा। तो अगर के केस में 1 आ रहा है तो क्या होगा? हाँ, तो ट्रेस का मतलब हुआ ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ आइजन वैल्यूज होता है। तो यहाँ पे की आइजन वैल्यूज जो है 1 है, तो k इंटू 1 प्लस n माइनस के आइजन वैल्यूज, n माइनस के आइजन वैल्यूज 0 है, तो 0 है। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया, यही ना, क्या आ जाएगा? यस तो ये तो बात हुई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स
के बारे में जरा विचार करें आप लोग। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है साइनी? सर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है इन्वोल्यूटरी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी जरा बताइए। इस पे विचार करिए। बोलिए। सर +1 और -1। एकदम 100% सही बात है। सिद्धार्थ ठीक है, +1 -1, यस सर। क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू आई, तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यस सर। लेमडा इज इक्वल टू +-1। अब मुझे बताइए कि एन ऑर्डर का एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है और उसके के आइगन वैल्यूज 1 है और n माइनस के आइगन वैल्यूज, जाहिर सी बात है -1 होंगे ना। यस सर। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। के आइगन वैल्यूज जो है, के आइगन वैल्यूज जो है 1 है और n माइनस के आइगन वैल्यूज -1 है। तब बताइए ट्रेस कितना होगा बच्चा? ट्रेस बताइए कितना होगा? के आइगन वैल्यूज 1 है और n माइनस के आइगन वैल्यूज -1 है। इसका ट्रेस क्या होगा मैट्रिक्स का? बोलिए। 2k minus n। 2k माइनस n। मैं थोड़ा चेंज कर दूं, सिंप्लीफाई आए, ताकि इसको -1 कर देता हूँ, इसको +1 कर देता हूँ। आप बताइए। n minus 2k। n माइनस 2k। 2। ठीक है, मतलब ट्रेस जो आ रहा है आपका, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू आ रहा है n माइनस 2k। n माइनस 2k, इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे जरा बताइएगा। k की वैल्यू क्या आ रही है? k की वैल्यू आ रही है n माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए बाई 2, ठीक ना? ये आ रही है। n जो है ऑर्डर है मैट्रिक्स का। मुझे डिटरमिनेंट बताइए, इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बताइए। डिटरमिनेंट, इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट होता है आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट ना। तो अगर आप देखें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके आइगन वैल्यूज -1 और +1 होंगे। तो -1 के टाइम्स है और n माइनस के टाइम्स +1 है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को क्या लिखा जाए? -1 raised to power k। -1 रेज़ टू द पावर k ने पूरा लिख लीजिए। -1 जो है k टाइम्स रिपीट हुआ है, तो -1 टू द पावर k, और 1 कितनी बार रिपीट हुआ है? n माइनस के टाइम्स ना। पूरा लिख देना तो ज़्यादा ठीक रहेगा।
बाकी बाद में भले छोड़ दें, तो मतलब आंसर फाइनली आपको -1 टू द पावर k है। हाँ, तो -1 टू द पावर k को आप क्या लिख सकते हैं? k की वैल्यू अभी निकाली हमने। k की वैल्यू क्या निकाली? हमने निकाली n माइनस ट्रेस ऑफ a बाई 2 होल डिवाइड बाई 2। तो देखिए एक फार्मूला बना दिया हम लोगों ने कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने एक फार्मूला बना दिया। वैसी जरूरत नहीं है इस फार्मूले की, वैसे ही आपको निकाल लेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू n माइनस ट्रेस ऑफ ए -1 टू द पावर n माइनस ट्रेस ऑफ ए बाई 2। तो इसका इम्पोर्टेंस आपको कैसे समझ में आएगा? जब आपसे पूछा जाए, हम लोग बात कर रहे थे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की ना, कि जैसे एक क्वेश्चन नोट करिए कि इफ A is involutory matrix of order, if A is involutory matrix of order, A is involutory matrix of order 2030, लिख लिया? A is involutory matrix of order 2030 और ट्रेस एंड इफ ट्रेस ऑफ A is equal to 1972। 1972 एक हिस्टोरिकल डेट है। क्यों? कनू को पता होगा, हिस्ट्री जाग्राफी सब ज्यादा पता रहता है कि कनू को। कनू, नो सर। 1972 एक हिस्टोरिकल डेट है? यस सर, पर याद नहीं आ रहा। अरे मुझे कैसे नहीं याद है आपको? कोई और बताएगा? 1972 एक हिस्टोरिकल डेट है। साइनी बताएंगे? साइनी, साइनी यस सर। 1972 कुछ खास नहीं है। चलिए तो सोचते रहिए आप लोग। ए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, ऑर्डर ए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, ऑर्डर इसका 2030 है और ट्रेस ऑफ ए जो है 1972 है। तो आपको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताना है। अब बताइए, बता सकते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रेस पता है सर? -1। सिद्धार्थ? यस सर। ट्रेस जो है 1972 है, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2030 है, तो डिटर्मिनेंट बताना है। बता रहे हैं? इसी फॉर्मूले में रखिए, तो बताइए। इसी फॉर्मूले में रखिए। -1 सर। -1? यस सर। ठीक है। कनू कितना आएगा? -1 आएगा। किसी का +1 तो नहीं आ रहा है? चलिए, किसी को याद आया 1972?
किसी को याद आया 1972? बोल ही नहीं रहे आप लोग। सर मुझे तो याद है कि सर मेरे को याद है कि जैसे जो 1972 में शिमला समझौता हुआ था ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और बस यही जानना था। ये हिस्ट्री में बचपन में रटाया जाता था ना हम लोग को, सब पता था, तो इसीलिए हमको इतना तो पता ही होगा आप लोग को। कम से कम शिमला समझौता 1972 ईयर ही फेमस है हमारे लिए, शिमला समझौता। अब क्या क्या हुआ था वो सब बात डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि शिमला समझौता हुआ था। तो हमने डिस्कस किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग बात करें एक और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट कर लीजिए, मैं थियोरेटिकली है। इफ सम ऑफ एलिमेंट्स इन एवरी रो, नोट कर रहे हैं आप लोग? इफ सम ऑफ एलिमेंट्स इन एवरी रो, ब्रैकेट में आप कॉलम लिख लीजिए, मतलब कॉलम के लिए भी सेम चीज अप्लाई है। इफ सम ऑफ एलिमेंट्स इन एवरी रो, ब्रैकेट में कॉलम, ऑफ मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन, ऑफ मैट्रिक्स ए ऐसे लिख लीजिएगा, ए एन क्रॉस एन, जैसे हम लोग डिनोट करते हैं ए एन क्रॉस एन, ठीक है, ऐसे ए एन क्रॉस एन। फिर से बोलता हूं कि इफ सम ऑफ एलिमेंट्स इन एवरी रो, ब्रैकेट में कॉलम, ऑफ ए मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन इज के, is k, then one of the eigenvalue of a, then one of the eigenvalue of a is k, then one of eigenvalue of a is k, one of eigenvalue of a is k। समझ आया रिजल्ट आप लोगों को? यस सर। यस सर। क्या बोला मैंने? मतलब कह रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 करेंगे आप आइजन वैल्यू निकालने के लिए, ए माइनस लेमडा आई, मैं पूरा लिखने की कोशिश करता हूँ ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको मिलेगा क्या यहाँ मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट, मैं इसको अगर बड़े से एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, दिस इज इक्वल टू 0, मतलब आप हम लिखते हैं A11 माइनस लेमडा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, A12 एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख रहा हूँ, A12 डैश डैश A1n। फर्स्ट रो सही लिखा मैंने, सेकेंड रो मैं लिखूंगा A22, हाँ, A21 A21 A22 माइनस लेमडा, A22 माइनस लेमडा डैश डैश
A2n। अब बताइए ऐसे डैश डैश इसका डैश डैश कर दूं, इसका लास्ट रो क्या लिखेंगे? लास्ट रो AN1 AN1 डैश डैश कर लीजिए, तो ANN माइनस लेमडा यस लिख लिया। तो इसमें ये कहा गया है, मैं ध्यान से देखिए, तो इसमें ये कहा गया है सम ऑफ एलिमेंट्स इन रो, एवरी रो, ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट्स इन एवरी रो इज इक्वल टू के। इसका मतलब हुआ कि A11 प्लस A12 प्लस ऐसे ही A1n इज इक्वल टू के है। फर्स्ट रो का जो सम है वो के है, इसी तरह सेकेंड रो का सम जो है के है, इसी तरह लास्ट रो का सम जो है के है। तो अगर हम यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन करें और सिंपली फर्स्ट कॉलम में बाकी सबको ऐड कर दें, फर्स्ट कॉलम में बाकी सबको ऐड कर दें, मतलब C1 में C1 प्लस C2 कॉलम ऑपरेशन करें, C1 प्लस C2 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 Cn। तो अगर ये ऑपरेशन यूज करें तो क्या आएगा साइनी? सर फर्स्ट कॉलम में के आएगा। फर्स्ट कॉलम में के माइनस लेमडा आएगा। सेकंड कॉलम फर्स्ट मतलब फर्स्ट कॉलम में बोल रहा हूँ के माइनस लेमडा, दूसरे वाले में भी के माइनस लेमडा, तीसरे वाले में भी के माइनस लेमडा, यानी कि फर्स्ट कॉलम में के माइनस लेमडा, मतलब हर एंट्री में के माइनस लेमडा होगा ही ना? यस सर। यही बोल रहे हमने? यस सर। साइनी? यस सर। ठीक है। तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें, ठीक है, तो यहाँ दिख रहा होगा कि आपको एक्चुअली के माइनस लेमडा पूरा कॉमन हो जाएगा, मतलब फर्स्ट कॉलम से के माइनस लेमडा कॉमन हो जाएगा। यस सर। तो उसको जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, मतलब इसको यहाँ पे, तो यहाँ के माइनस लेमडा टाइम्स के माइनस लेमडा समथिंग, उसके साथ बाकी डिटरमिनेंट वाला पोर्शन बचेगा ना, उसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, ऐसे ब्रैकेट बना देता हूँ, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमको दिख रहा है, तो ये जो इक्वेशन बना यहाँ से k इज इक्वल टू लेमडा आ रहा है, इन लेमडा इज इक्वल टू k आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हर रोज का सम अगर k है तो एक आइजन वैल्यू k होगी ही होगी। एक आइजन वैल्यू क्या होगी? k होगी ही होगी। अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन था पीछे एक्सरसाइज में, अगर आप नोटिस करें पीछे किस एक्सरसाइज में, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आप लोगों ने किया होगा, आपको याद होगा किस एक्सरसाइज में होगा। एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 मिल गया साइनी? यस सर। तो इसमें एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 7 में अगर फर्स्ट रो का सम बताइए कितना है? फर्स्ट रो का सम 4। सेकेंड रो का सम 4। थर्ड रो का सम 4। इसका मतलब इसकी एक आइजन वैल्यू 4 होगी इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर इसमें ऑप्शन देखिए तो फर्स्ट ऑप्शन में -4 दिया है, वैसे डिस्कार्ड हो गया, किसकी एक आइजन वैल्यू तो 4 होनी है। लेकिन यहाँ 3 ऑप्शन बी सी डी तीनों में एक आइजन वैल्यू 4 दिया है, दिख रहा है? तीनों में एक आइजन वैल्यू 4 दिया है।
अब हमें तीनों में डिसाइड करना है कि इसमें क्या कौन सही हो सकता है। तो एक आइजन वैल्यू 4 पता चली गई, क्लियर है, एक आइजन वैल्यू 4 है। बाकी दो कैसे पता करें? देखिए पहले वाले में जो मैट्रिक्स का जो ट्रेस है, देखिए ध्यान से, दिख रहा है कितना है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो ट्रेस है देखिए -4। -4। तो मैट्रिक्स का जो ट्रेस है -4 है, तो इसका मतलब है कि बी वाला तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे अगर आइजन वैल्यूज का सम करें तो कितना आ रहा है? ऑप्शन बी में देखिए सर 8। 8 आ रहा है, हमें चाहिए -4। ऑप्शन नंबर सी, इसमें जरा सम करिए, हमें बी सी डी में से सर्च करना है कौन सा सही है, क्योंकि हमको एक चीज तो मिल गई कॉमन। कॉमन क्या मिल गया? हमें ये मिल गया कि एक आइजन वैल्यू 4 है। तो इस तो बी सी डी इन तीनों ऑप्शन में एक आइजन वैल्यू 4 है। अब उसमें से चूज करने के लिए हम थोड़ा सा और अपने एक कंडीशन यूज किया कि ट्रेस जो है हम -4 चेक करेंगे। तो सी में अगर ऐड करें सारा तो कितना होगा? सी में अगर सारे आइजन वैल्यूज को ऐड करें तो कितना होगा? 4। सोच के बोलिए। 4 है कामा -4, -4 प्लस माइनस √13 है। साइनी -4। हाँ, तो देखिए इसमें 4 है, दूसरा आइजन वैल्यू -4 प्लस -4 प्लस √13 है, और तीसरा आइजन वैल्यू -4, अरे -4, ओहो, -4 माइनस √13। अब जरा ऐड करिए कितना हुआ, बोलिए। -4 हुआ ना? यस सर। तो मतलब बी डिस्कार्ड हो गया, सी तो बच गया, सी तो पॉसिबिलिटी है ना, सी और डी। अब डी वाले में देखिए जरा ट्रेस, मतलब सब ऐड करिए कितना हो रहा है डी वाले में। डी वाले में ट्रेस 0 हो रहा है, हो रहा है? यस सर। तो इसका मतलब आपको पता चला आंसर क्या होगा इसका? इसका सी। आंसर सी। तो ये ध्यान रखना है आपको, चाहे रो, अगर हर रो का सम अगर के है तो एक आइजन वैल्यू के होगा, और या आप कॉलम भी कह सकते हैं कि हर कॉलम का सम जो है के है, एक आइजन वैल्यू वो के होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और भी है, तो शाम को 4 बजे फिर डिस्कस करें व्यूज। यस सर। डिम्पल, डिम्पल बिजी यस तो नहीं रहे, बिजी तो नहीं हो जाएंगे? नहीं सर, आ जाऊंगा। तो शाम को 4 बजे फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। हाँ, अभी तब तक आप लोग इतना पढ़िए, फिर आगे डिस्कस करते हैं शाम को, ठीक है? यस सर।